क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी में अफसर बनने की चाहत है? और क्या आपके मन में भी ऐसे सवाल आते हैं कि इस पोस्ट के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए और इसमें कितनी सैलरी मिलती है और इसका चयन किस तरीके से होता है? तो आज हम इससे संबंधित सारी जानकारियां आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अब बात करते हैं कि प्रवर्तन निदेशालय में आखिर कैसे परीक्षाएं की जाती हैं, यहाँ पर क्या पढ़ाई करनी होती है, सैलरी कितनी मिलती है, ये सारे सवालों के जवाब एक एक करके देते हैं। प्रवर्तन निदेशालय एसएसजी सीजीएल परीक्षा के माध्यम से हर साल सहायक प्रवर्तन अधिकारी प्रोफाइल के लिए अपनी भर्ती आयोजित करता है। अब इसे 2 लेवल यानी कि टीयर 1 और टीयर 2 में आयोजित किया जाता है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ईडी ऑफिसर कैसे बनना है। तो ईडी ऑफिसर की भर्ती के लिए हर साल एसएससी द्वारा भर्ती आयोजित की जाती है। यदि आप ईडी ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आप एसएससी द्वारा जारी की गई सीजीएल की भर्ती के लिए आवेदन करें। इसके लिए 2 लेवल टीयर 1 और टीयर 2 में परीक्षाएं आयोजित कराई जाती हैं। इन पदों पर उम्मीदवारों का फाइनल सिलेक्शन उनके हाई नंबरों और रैंक के साथ प्रवेश परीक्षा के लिए प्राप्त करने के बाद होता है। आपको बता दें, असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर आमतौर पर प्रवर्तन निदेशालय और राजस्व विभाग के तहत उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। इन ईडी ऑफिसरों के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु सीमा 21 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। इसके साथ ही आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट भी दी जाती है। ईडी ऑफिसर बनने के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता पद विद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। अब बात कर लेते हैं कि ईडी ऑफिसर की सिलेक्शन का क्या प्रक्रिया है। तो ईडी ऑफिसर के पदों पर उम्मीदवारों का चयन 2 चरणों में होता है। पहला चरण, जहां टीयर 1 परीक्षा ऑनलाइन मोड में आयोजित कराई जाएगी। परीक्षा में 4 सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से ऑब्जेक्टिव सवाल यानी कि एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि दूसरे चरण में क्या होता है। टीयर 2 परीक्षा में 3 पेपर होंगे, पेपर 1, 2 और 3। पेपर 1 में सभी उम्मीदवारों के लिए पास होना बहुत आवश्यक है, जबकि पेपर 2 और 3 एएसओ और एएओ के लिए विकल्प होता है। अब बात कर लेते हैं कि ईडी ऑफिसर की सैलरी कितनी होती है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ईडी ऑफिसर बनने के बाद उम्मीदवारों की हर महीने की सैलरी पे स्केल 7 के मुताबिक लगभग 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपए तक मिलती है। अब बात कर लेते हैं कि आप फॉर्म कहां भर सकते हैं। तो प्रवर्तन निदेशालय भर्ती का नोटिफिकेशन और आवेदन फॉर्म आधिकारिक वेबसाइट enforcementdirectorate.gov.in पर उपलब्ध है। ईडी का चयन टेस्ट इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा और शॉर्टलिस्ट किए जा रहे उम्मीदवारों को दिल्ली में नियुक्त किया जाएगा। बाकी ऐसे ही तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए punjabkesari.com और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।